अब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम इंटरेस्टेड होते हैं एंट्री लेने के लिए, ठीक है। हम हमारे इंटरेस्ट को बताते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर एंट्री लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो वो जगह को पीओआई बोला जाता है। नाउ एसएमसी के अंदर पीओआई कहाँ कहाँ पर है, राइट। आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी और ऑर्डर फ्लो, ठीक है। बट ऑर्डर ब्लॉक हर जगह बनता है, एक एक स्ट्रक्चर के अंदर पाँच पाँच छः छः ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, या पाँच पाँच छः छः एफसीजी बन जाते हैं, या पाँच या छः ऑर्डर फ्लो बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम कहाँ कहाँ पर हम हमारे एंट्री प्लान को एंट्री को हम प्लान कर सकते हैं, राइट। तो पहला जो हमारा एंट्री प्लान है वो है हमारा आईडीएम, ठीक है। इंडूसमेंट प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। और ये पहला स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया। नाउ हमारा ये वाला जो स्विंग है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, वो हमारा क्या रहेगा, आईडीएम रहेगा, राइट। अब प्राइस जो है नीचे ड्रॉप कर रहा है एंड इस आईडीएम को लेने जा रहा है। यहाँ पर हमारा आईडीएम है, ठीक है, इस जगह पे। And मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा आईडीएम है एंड प्राइस जो है इधर डाउन आ रहा है, और डाउन आने के साथ एक कैंडल बना रहा है कुछ इस तरीके से, राइट। प्राइस ने एक कैंडल बनाई, और वो जो कैंडल है, राइट, वो कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी आईडीएम के बिलो गई। एंड क्लोजिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर जाके हाई पे क्लोज कर रही है, राइट, इस तरीके से। एंड नीचे एक वीक बना देती है। मीन्स आईडीएम को जो है इसने यहाँ पे स्वीप कर दिया। ये जो आईडीएम था, बॉडी ने जो है आईडीएम को स्वीप करके अबाउ क्लोजिंग दे दी। दैट्स मीन कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया प्राइस ने, एंड प्राइस अपसाइड में क्लोजिंग थी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है आईएफएससी कैंडल। जो कैंडल किसी लिक्विडिटी को या किसी स्विंग को या बॉस को या चौक को स्वीप करता है या ग्रैब करता है, उसे आईएफएससी कैंडल बोला जाता है, ठीक है। तो ये आईएफएससी कैंडल है एंड इसने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। नाउ पहला जो आपका पीओआई है, या पहला जहां पर आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हो, वो है आपका आईडीएम स्वीप होना, राइट। और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से एंट्री को प्लान कर सकते हो। एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो हायर हाई और बॉस रहेगा, राइट। एक्चुअली मैं जो टारगेट रखता हूँ वो हायर हाई के पहले जो एफसीजी होता है जस्ट नीचे वाला, वहां तक रखता हूँ, क्योंकि सम टाइम क्या होता है प्राइस जो है इसको टैप करके गिर जाता है, राइट। बट उसके कुछ क्राइटेरिया होता है, लाइक यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, देन वो गिर जाएगा, ठीक है। बट आप यहाँ तक रख सकते हो, राइट। और वो जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है वो किस तरीके से प्लान करना है एंड कब हमें पहला एफसीजी ही टारगेट रखना है, वो मैं अभी आने वाले पॉइंट्स में बताऊंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल हमारा एंट्री मॉड्यूल जो पहला था वो हमारा आईडीएम स्विप होना था। आईडीएम की लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब की, प्राइस जो है अपसाइड में जाएगा, ठीक है, और जो टारगेट है वो डन करेगा, राइट। अब नाउ इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 50-50%, राइट। 50% चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से अपसाइड में जाएगा, एंड 50% चांसेस हैं कि ये फेक मूव हो, राइट। नाउ हाई प्रोबेबिलिटी कब रहती है उसको समझो। I can guarantee once you start trading. नाउ हाई प्रोबेबिलिटी कब रहती है उसको समझो। मान लो आपके पास नीचे कोई पीओआई नहीं है इस पूरे पार्ट में, जस्ट आईडीएम ही है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, मतलब आपका जो ये स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा है, ये हायर हाई है और यहाँ पे एक हायर लो होगा, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे एक आईडीएम है। अब नाउ आईडीएम के पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, आईडीएम के नीचे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, सारे के सारे मीट हो चुके हैं, ठीक है। सारे के सारे एफसीजी डन हो चुके हैं, एक भी एफसीजी नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है। उस केस में प्राइस जो है इस आईडीएम को स्वीप करके जब वो ऊपर क्लोजिंग देता है, राइट, या स्वीप करेगा उसको, राइट। तो जब इस ये केस में जब आईडीएम स्वीप होता है तब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 95% टू 100% हो जाती है, राइट। तब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 95% टू 100% हो जाती है। बट अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड नीचे आपको ऑर्डर फ्लो वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, तो उस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% रहती है, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं जस्ट वन कैंडल का स्टॉप लॉस में सहन कर सकता हूँ, तब आप उसके अंदर आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर टाइम फ्रेम, राइट, लाइक आप 1 मिनट में जब आप इसको देखोगे आईडीएम स्वीप होने को, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। उस केस में आपका जो एंट्री प्लान होता है वो थोड़ा रिस्की बन जाता है अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है तो, ठीक है। बट अगर ये 30 मिनट में स्वीप कर रहा है, मीन्स हायर टाइम फ्रेम पे अगर ये स्वीप कर रहा है, ठीक है, 30 मिनट में, दैट्स मीन कि ये जो कैंडल है इसको टाइम लगा है 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट इसको लगे हैं इस जगह पर एक कैंडल फॉर्म करने के लिए, आईडीएम को स्वीप करने के लिए, राइट। मान लो ये 30 मिनट का स्ट्रक्चर है और 30 मिनट ने स्वीप कर दिया, राइट। दैट्स मीन कि ये हाई टाइम फ्रेम है, प्रोबेबिलिटी हाई है। तब वहां पर आपका जो इसके
टारगेट डन होने की जो एक्यूरेसी है या जो प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 75% टू 85% हो जाते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर 30 मिनट स्पेंड किए हुए हैं। साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम पे एक बाइंग का स्ट्रक्चर भी बन जाता है, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर एंड ये जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ जो एंट्री बनानी होती है, या पहले स्विंग को हम चौक बोलते हैं, हमने पिछले लेक्चर में लर्न किया था, राइट, लिक्विडिटी वाले लेक्चर में। तो इस तरीके से 30 मिनट में ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे बन जाता है और तब आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। तो याद रखना है कि जब 30 मिनट का स्ट्रक्चर हो, राइट, 30 मिनट की कैंडल स्वीप करे, तब उसकी प्रोबेबिलिटी 75 टू 85% बन जाती है। 90% कब होती है? जब लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बाइंग का बता दे, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्राइस नीचे आया, एक स्विंग बनाया और नीचे गया, इस स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है। एंड प्राइस डाउन आने के बाद ये एफजी को टैप करके अपसाइड गया, राइट। ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 1 मिनट में बन रहा है और 30 मिनट में सिर्फ एक सिंगल कैंडल है, राइट। तो इस सिंगल कैंडल में जब 1 मिनट में आप जब जाओगे तो ये स्ट्रक्चर बनता है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 90%, ठीक है। तब आप अपने एंट्री के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हो। हाँ, बट ये फुल साइडवेज हो रहा है तो आप इसे अवॉइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा पहला पीओआई था, राइट, और इसके मैं एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ जिससे आप इसको सही तरीके से समझ पाओ, राइट। और ओके, हमारे पास बैंक निफ्टी का ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आईडीएम वाला जो स्विंग है, राइट, मैं अगर उसको बेहतर तरीके से आपको बताऊं, यहाँ पे रहा। जब आप यहाँ पे देखोगे, राइट, ये आपका एक लोअर लो है, राइट, एंड ये आपका आईडीएम है, राइट। जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एक आईडीएम स्विंग है, राइट, ये वाला पार्ट, और ये आपका जो है लोअर लो है, राइट। मैं इसे सही तरीके से मार्क कर देता हूँ। ये आपका लोअर लो है, ये आपका आईडीएम है। नाउ आप यहाँ पर नोटिस करो कि ये वाले पार्ट में कहीं पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी दिख रहा है, राइट, कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी, ध्यान से देखो, कहीं पे भी। ये आईडीएम है, नो डाउट, इंडोर्समेंट है, कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी दिख रहा है? नहीं, राइट। ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई एफपीजी है, राइट। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 95% टू 100%, राइट। ये आप एंट्री बनाते हो आईडीएम स्विप होने पे, ठीक है। और जो भी आपका स्विंग हाई है या यहाँ पर आप थोड़ा सा बफर देके आप जो स्टॉप लॉस देना चाहते हो वो आप रखते हो, और आपका जो टारगेट है वो आप बॉस तक रखते हो, राइट। ये आपने यहाँ पे प्लान किया, राइट। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। आईडीएम प्राइस ने स्विप किया और इस जगह पे आपने अपना एंट्री प्लान किया, ठीक है। और जैसे ही आप अपने एंट्री को प्लान करते हो और बॉस तक आपके जो है टारगेट डन होते हैं, राइट। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखा के, राइट, कि देखो यहाँ पर एग्जैक्ट टारगेट डन हुआ ही है, राइट। मैं इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और मार्केट को लिक्विडिटी से मतलब है, राइट। यहाँ पे काफी लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, प्राइस ने जैसे इसको ग्रैब किया है एंड डाउन साइड में जो है इन्होंने टारगेट दे दिया, राइट। इसके अबाव काफी लोग बायर्स जो है यहाँ पे ट्रैप हुए हैं और प्राइस डाउन साइड में गया हो, ठीक है। मेरा मोटिव आप लोगों को बढ़िया टारगेट दिखा के, राइट, इंटरेस्ट, ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट करना नहीं है, राइट, कि आपको ज्यादातर बनाए रखना नहीं है, ठीक है। मेरा काम है आपको सही नॉलेज समझाना, ठीक है। तो आप इसको रूल के साथ अप्लाई करो, राइट। आपने आईडीएम देखा, स्वीप हुआ, डायरेक्ट एंट्री मत लो। आपको देखना है कि ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी है या नहीं है। नहीं है तब उस केस में यहाँ पे एंट्री बनती है और ये एंट्री सेफ रहती है, ठीक है। आई होप आपने ये जो पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला जो पीओआई है, आपने उसको समझ लिया कि किस तरीके से इसे प्लान करना है, राइट। नाउ आप मान लो कि ये जो पीओआई है एफपीजी के बिलो क्लोज कर दे, सॉरी, आईडीएम के बिलो जो है, आईडीएम के बिलो जो है, बॉडी जो है डाउन साइड में जाके क्लोज कर दे। उस केस में क्या किया जाएगा, राइट। उस केस में आपको जस्ट वेट करना है, राइट। कहाँ तक वेट करना है? आईडीएम के नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आईडीएम के नीचे पहला ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। आईडीएम यहाँ पर है हमारा, राइट। अब आईडीएम के नीचे यहाँ पर पहला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक रहता है, इसे अप ट्रेंड में बोला जाता है डिमांड जोन, ठीक है। ये अप ट्रेंड है तो इसमें बोला जाता है इसे डिमांड जोन। एंड अगर मान लो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर डाउन ट्रेंड में है, मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते, राइट। मान लो ये आईडीएम यहाँ पर दे लिया, राइट। ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है एंड ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, आईडीएम ले लिया इसने, राइट। अब नाउ आईडीएम के ऊपर पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है
ये सप्लाई बनेगा इन डाउन ट्रेंड एंड ये डिमांड बनेगा इन अप ट्रेंड, राइट। अब प्राइस जो है आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज कर देती है। नाउ हमें क्या करना है, सेकंड कैंडल का वेट करना है। अब सेकंड कैंडल क्या करेगी, इसको टैप करेगी, राइट, एंड फिर यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से रिजेक्शन देके वीक बनानी है तो वीक बनाएगी, राइट। आप जो रिजेक्शन है आप बेहतर तरीके से समझते हो, ठीक है, कि रिजेक्शन कैसे होता है, राइट। एंड फिर प्राइस जो है इस तरीके से अपसाइड में चला जाएगा, राइट। तो ये आपका आईडीएम वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। जो पहला आईडीएम के बिलो जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है आपका, ये डिमांड वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी कंडीशन में, राइट, कोई भी स्ट्रक्चर बना हो, राइट, नीचे ऑर्डर ब्लॉक हो या ना हो, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आराम से 80% कम से कम रहती है, ठीक है। हाँ, अगर नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है देन ये 95 to 100% रहेगा, ठीक है। और इस केस में आप यहाँ पर अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको सेकंड जो एंट्री प्लान है वो भी आपको समझ में आ गया हो। आईडीएम, ठीक है, ये जो आईडीएम है, आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज हुआ तो पहला जो पीओआई था वो कैंसिल हो गया। नाउ जो सेकंड पीओआई है वो आपका आईडीएम के पहले वाला, ठीक है, आईडीएम जो है, आईडीएम के नीचे पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसी को लेना है, राइट। अब मान लो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही लेना है। सेम चीज यहाँ पर प्राइस आईडीएम के अबाउ क्लोज कर देगी तो पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो अपना सप्लाई जोन है इन डाउन ट्रेंड, वहां पे आपको अपनी एंट्री बनानी है एंड प्राइस जो है कुछ इस तरीके से डाउन जाएगा, राइट। और टारगेट आपका ये बॉस रहेगा, राइट। आपको जस्ट यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है एंड देन आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, राइट, यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अब मान लो कि ये सारी चीजें 30 मिनट में हो रही हो, ठीक है। ये आपने 1 मिनट में तो देख लिया कि 1 मिनट में कैंडल रिजेक्शन ले ले, एंट्री बना लो। बट क्या हो अगर ये 30 मिनट में एंट्री बना रही है, ठीक है, तो 30 मिनट में आपको लोअर 30 मिनट में आपने एक पीओआई मार्क कर लिया, ठीक है। नाउ आपको 1 मिनट में शिफ्ट होना है और 1 मिनट में क्या स्ट्रक्चर देखना है आपको। 1 मिनट में आपको स्ट्रक्चर देखना है, पहला कुछ इस तरीके से होगा, राइट। मैं थोड़ा इसे रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट में आपका होगा कुछ इस तरीके से, प्राइस जो है यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा। अपसाइड जाने के बाद ये पहले स्विंग को चॉक कर देगा, ठीक है। आप इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है, राइट। बट आप इसे पहले पॉइंट को चॉक बोलोगे तो भी कोई इशू नहीं है। मैंने आपको जो लिक्विडिटी वाला लेक्चर है उसमें मैंने क्लियर समझाया था, ठीक है। तो ये आपका पहला जो पॉइंट हो गया चॉक। चॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब यहाँ से डाउन जाने वाला है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया है तो 1 मिनट को अब डाउन जाना है, ठीक है। तो 1 मिनट में हमें स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आप बोल सकते हो और चॉक मीन्स जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, राइट। तो दोनों आप बोल सकते हो, राइट, चेंज हुआ। अब यहाँ पर जो एफवीजी बना है उस पर आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम का जो पीआई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के डाउन साइड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये किस कंडीशन में करना है, जब आपका यहाँ पर 30 मिनट का पीओआई 30 मिनट की कैंडल रिजेक्शन ले या हायर टाइम फ्रेम की 1 आवर की 4 आवर की डेली के कैंडल जो है रिजेक्शन ले, तब जाके आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर कंफर्म करके आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है, राइट। 1 मिनट में तो आपको डायरेक्ट एंट्री लेने नहीं है क्योंकि 1 मिनट में इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, डायरेक्ट गिर जाएगा। बट 30 मिनट में क्या होता है कि एक कैंडल रिजेक्शन ले रही है और हाई टाइम फ्रेम है, राइट, और हायर टाइम फ्रेम में 30 मिनट मीन लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट की 30 कैंडल, तो पूरा स्ट्रक्चर बनता है। और स्ट्रक्चर में आप अपने उस तरीके से एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। अब नाउ मैं इसके कुछ एग्जांपल है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने आईडीएम वाली एंट्री ली थी, नाउ स्ट्रक्चर डाउन जा रहा है, ठीक है, डाउन जा रहा है। हमने स्टिल ये जो एंट्री हमारा डन हो गया था, नाउ हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप नोटिस करोगे लोअर लो, और लोअर लो कंफर्म कैसे होता है आपको पता है, राइट, आईडीएम की वजह से स्ट्रक्चर मैपिंग में, ठीक है। ये आपका आईडीएम। नाउ यहाँ पर आप कुछ नोटिस कर रहे हो कि आईडीएम स्विप हो चुका है, ठीक है। आईडीएम जो है स्विप हो चुका है यहाँ पे, बट इसने क्या किया, एक डाउन साइड में मोमेंटम दिखा के, एक उम्मीद दिखा के प्राइस अप साइड, ठीक है। दैट्स वाई मैंने तुम्हें बोला था कि इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है। I'm conducting a 2-hour webinar where I'm going to break down टू 100% कब रहती है, जब ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तब आप आईडीएम पे एंट्री ले सकते हो, या फिर हायर टाइम फ्रेम के आईडीएम स्विप होने पे लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनने पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई ऊपर मेरा एफएजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, राइट, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है, राइट। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। नाउ आप यहाँ पर देखोगे, मैंने आपको बोला था कि आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है, ये डाउन ट्रेंड में है तो सप्लाई रहेगा, ऑब्वियसली बात है। अप ट्रेंड में रहता तो डिमांड रहता, राइट। तो ये आईडीएम के ऊपर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ब्लैक कैंडल है, मैं अगर इसे ध्यान से जूम करके बताऊं तो आपसे इसे समझोगे। ये जो ब्लैक कैंडल है यहाँ पर, राइट, से थोड़ा साइड में हट जाए यार, ये ब्लैक कैंडल है, ठीक है। और इसके अंदर ये इनसाइड बार है, तो दोनों एक ही कैंडल हुई और इसके नीचे का एफपीजी, ठीक है। ये ब्लैक कैंडल जो है आपका बना ऑर्डर ब्लॉक इस जगह, राइट।
नाउ मैंने आपको जैसे बताया था, ठीक है, सप्लाई जोन, राइट, एंड डिमांड जोन, आईडीएम के बिलो वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम के अबव वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, राइट। तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ये आईडीएम और उसके ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नो डाउट इसके ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, बट ये सप्लाई नहीं होगा, ये होगा, राइट, आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर इसकी एंट्री प्लान करते हो, ठीक है, इस तरीके से, एंड इट्स योर स्टॉप लॉस, एंड जो बॉस है, राइट, वो आपका टारगेट रहेगा। ये जो बॉस है, राइट, इस जगह तक ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। एंड प्राइस जो है इसको डन भी कर देता है यहाँ पे आके, आप अगर देखोगे तो, राइट। तो ये आपका सेकंड जो पीओआई है वो आपका डन हुआ। पहला जो था आपने आईडीएम ग्रैप पे लिया था, सेकंड जो है आप अपने जो सप्लाई जोन है उस पे आप ले रहे हो, राइट, ठीक है। तो आप ये दोनों पीओआई को जो है समझ चुके हो कि किस तरीके से इसे प्लान करना है आप, और ये आईडीएम के कंडीशन को भी समझ गए कि किस जगह पर एक्चुअल आईडीएम वर्क करता है और किस जगह पर वर्क नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों पीओआई आपके माइंड में कंप्लीट बैठ गया होगा, राइट, ठीक है। नाउ हम थर्ड पीओआई पे चलते हैं, ठीक है। नाउ ये सारी चीजों को रिमूव कर देते हैं। टोटल 2 पीओआईस हमने लर्न किए, राइट। नाउ तीसरे और चौथे पीओआईस को भी लर्न कर लेते हैं। देखो इसके अंदर एक्चुअली इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी बहुत सारी चीज़ें आती है, बट इतना कुछ कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल चीज़ें वर्क करती हैं, वो है आईडीएम स्विप होना, पहला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम वाला, ठीक है। मैं आपको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके एक्सट्रीम लिक्विडिटी लेके वीडियो लंबा कर सकता हूँ, ठीक है, बट कोई मतलब नहीं है, राइट। मैं फिर भी वो आपको बता दूंगा, राइट। अब मान लो समटाइम्स क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है, पहला स्विंग, ठीक है, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, स्टिल आईडीएम नहीं हुआ, राइट। अब जाके आईडीएम होता है, राइट, अब जाके आईडीएम होता है और आपका जो हायर लो है इस जगह पे रहता है, ये आपका हायर लो, राइट, ये आपका बॉस, ठीक है, एंड ये आपका हायर हाई। नाउ न्यू हायर हाई बना, ठीक है, और ये उसका आईडीएम रहा, ये जो है उसका आईडीएम रहा, राइट। इस जगह पे हमने इसे आईडीएम मार्क कर दिया। नाउ हायर हाई टू हायर लो, ये हमारा रेंज है, ठीक है। तो हायर लो हमारा क्या हुआ, चॉक पॉइंट हुआ, अगर ये ब्रेक कर देता है देन चॉक हो जाएगा, और ये बॉस है, ठीक है, पुराना बॉस। नाउ आप समझो, अब ऑर्डर ब्लॉक जो है, यहाँ से एक बाइंग आई है तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, राइट, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये होती है कि भाई हम लें किसको। चलो नीलेश भाई ने बोल दिया कि भाई ये पहला ऑर्डर ब्लॉक लिया जाता है, राइट। नाउ मान लो कि प्राइस जो है इसको ब्रेक कर दे, बहुत कंडीशन में होता है, राइट, बहुत कंडीशन में ऐसा होता है जब ये ब्रेक हो जाता है, तो अब कौन सा लें, आपको इसे छोड़ देना, राइट। आपको कौन सा लेना है पता है, ये जो चौक पॉइंट है इसके जस्ट पहले वाला, चौक के नजदीक वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे लेना है। इसे बोला जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और ये जो है आपके लिए ट्रैप होगा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये आपके लिए ट्रैप होगा। आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लोगे, ठीक है, प्राइस आपको यहाँ पर आता हुआ भी दिखेगा, यहाँ पे आएगा, एंड प्राइस जो है टैप करेगा एंड अपसाइड जाने के बाद इसको लेके जाएगा। और जब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे आप बोलोगे वाओ प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। ज्यादातर ट्रेडर क्या होते हैं बीच में ही निकाल देते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता होल्ड करने का, ठीक है। और आप बोलोगे नीलेश भाई हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बट जब आप पूरा होल्ड करने जाते हो लग जाते हैं, एंड प्राइस इसको टैप करने के बाद अपसाइड में जाता है, राइट। तो उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था ये ट्रैप होना, ठीक है। आप जब कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी समझ, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बोलते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं ये वर्क नहीं करता है, ऐसा है वैसा है, तुम ऐसे हो, राइट। देखो यार सीधी सी सिंपल सी बात बता देता हूँ, ठीक है। 2 या 3 हफ्ते से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, ना ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे सर्टिफिकेट फंडेड ट्रेडर के सारे कम्युनिटी पोस्ट में लगे पड़े हैं, ठीक है। मैं फंडिंग से आराम से अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मंथली 4 से 5 हज़ार डॉलर मेरा पे आउट आ जाता है, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये चीज़ें पैसा कमा के दे रही है, राइट। आप अधूरे नॉलेज को जो है, ठीक है, आप ले लेते हो और आप बोलोगे कि एसएमसी वर्क नहीं करता। तुम एसएमसी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। ये आप 6 लेक्चर देख चुके हो, आपने बोला कि वाओ मैंने बॉस चौक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक समझ गया, बट ये सारा का सारा चीजें, ठीक है, ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं, 6 लेक्चर जो है, ये आज के लेक्चर को मिला के बोल रहा हूँ, ये
आप जस्ट इतना समझो कि आप नंबर्स होते हैं ना, 1, ठीक है, 2, 3, 4, राइट, इतनी एसएम से जानते हो, डिजिट्स जो होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और अनलिमिटेड, ठीक है, आप नंबर्स जानते हो। नाउ इसके बाद कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, 1+1, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करना, राइट, और परसेंटेज निकालना, उसके बाद साइन थीटा कॉसेक थीटा आता है, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ों को जानते ही नहीं हो, आप बस इतने चीज़ों को जानते हो और बोलते हो कि हम एसएमसी ट्रेडर है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि लेथार्जिक प्राइस एक्शन क्या होता है, तुम पूरा यूट्यूब फाइंड कर लो, व्हाट इज लेथार्जिक प्राइस एक्शन, तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम्हें मिटिगेशन ब्लॉक नहीं पता, तुम्हें रिजेक्शन ब्लॉक नहीं पता, वैक्यूम ब्लॉक जो है वो नहीं पता, ठीक है, आपको POI3 वगैरह नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लेने जाऊँ तो बहुत लंबा होगा, आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। कितने सारे हिडन रूल्स हैं, हिडन फर्म है जो आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें जब आप लर्न करोगे तब आप एक्चुअल नॉलेज को गेन कर पाओगे, ठीक है। मैं एक इंसान हूँ, राइट, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, मुझे अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है और अभी मैरिज भी चल रहे हैं, राइट। तो उसके वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले टाइम में सारे पॉइंट्स आपको लर्न करवा पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़, जब अपने पास लैक ऑफ नॉलेज हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कभी मत ये बोला करो कि भाई ये वर्क नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, भाई हमारे पास नहीं है, राइट। तो इतना माइंड में रखना, ठीक है। तुम अपने नॉलेज को गेन करो और तुम करो, ठीक है, दूसरों को नेगेटिविटी मत करो, राइट। नाउ ये आपका आइडियम हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। आपको इसे छोड़ देना है, राइट। और ये जो चौक है, चौक के ऊपर आपका ये एक्सट्रीम वाला POI है, राइट, प्राइस यहाँ पे आएगा और इसको, ये जो सेटअप है, ठीक है, ये जो एक्सट्रीम वाला POI, राइट, मतलब एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, अब इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 90% कम से कम रहती है, क्योंकि ये अगर ब्रेक हुआ तो चौक हो जाएगा, ठीक। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे एंड बॉस आपका टारगेट रहेगा। ये आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक हो, राइट, सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस इसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा। सेम चीज है डाउन ट्रेंड में भी, अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर मान लो यहाँ पर है, राइट, एंड तो थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका चौक पॉइंट है, राइट, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका चौक पॉइंट है, ठीक है। तो ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, राइट, आई एम रियली सॉरी, मैंने सेम जो है अप ट्रेंड ही ड्रॉ कर दिया, राइट, मैंने इधर देखा नहीं, राइट, ओके। ये आपका पहला POI है, राइट, इस जगह पे जब आप देखोगे, ठीक है। तो ये आईडीएम, राइट, एंड प्राइस जो है डाउन जा रहा है एंड ये एक आईडीएम, नाउ ये आपका बॉस पॉइंट था, ठीक है, इसे थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ। ये आपका बॉस पॉइंट है, राइट, और ये आपका लोअर हाई एंड ये आपका जो है लोअर लो, राइट, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अब इसमें जो है एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका ये वाला, यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है, बहुत केसेस में जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं, मैं आपको चार्ट में भी बता दूंगा, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है, मतलब आपको जो सिंपली माइंड में इतना याद रखना है कि जो मेरा चौक पॉइंट है, जो मेरा चौक पॉइंट है उससे जस्ट बिलो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। सेम आपको ये अप ट्रेंड में भी है, राइट, चौक के जस्ट अगर मान लो इसकी जगह यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है तो आप इसको रिस्पेक्ट मत दो। मान लो ये चौक पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो तो फिर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, एक्सट्रीम वाला हमें लेना है। मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है, इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको एक्सट्रीम वाला लेना है, राइट। एक्सट्रीम वाले के सिवाय आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को जब आप लेते हो, राइट, प्राइस जो है उसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो इन केस शॉर्ट में अगर आप समझो तो आपको लेना है एक्सट्रीम वाला, जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको लेना है, ठीक है, और प्राइस उसको टैप करेगा एंड प्राइस जो है आपके बॉस तक के टारगेट के लिए जाएगा। सेम चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे एंड प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड प्राइस यहाँ पे बॉस तक जाएगा, ठीक है, इधर से, एंड प्राइस जो है ओके जस्ट एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन 20 वीडियोस को सीरियसली देख लिया तो आपको कभी भी किसी और से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन 20 वीडियोस को हमने बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक डिज़ाइन किया। इन 20 वीडियोस में वो सब कुछ है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए। टेक्निकल के साथ साथ में, मतलब इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस तो हमने समझाई है, लेकिन उसके साथ साथ में हमने साइकोलॉजिकल पार्ट पर भी इतना जोर डाला है कि इन वीडियोज़ को देखने के बाद में आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी साइकोलॉजी इतनी अनबीटेबल हो जाएगी कि मार्केट में आने वाली कोई भी न्यूज़ का
कभी भी कोई भी इम्पैक्ट आपके माइंड पे नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में GTF क्या है? हमारा तो सिर्फ एक डोमेन था gettogetherfinance.com, और डोमेन यही क्यों था? क्योंकि इस डोमेन के अंदर में एक अपनेपन की भावना है और लोगों को साथ में लेके चलने की भावना है, और इसी गेट टुगेदर फाइनेंस में से आप